घोसी में हम पार्टी के सम्मेलन में जुटी भारी भीड़। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहित काफी संख्या में जुटे नेता एवं कार्यकर्ता। जहानाबाद के घोसी हाई स्कूल के मैदान में हम सेकुलर का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। मैदान में लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता हम पार्टी के नेता एनडीए के संयोजक राजेश रंजन द्वारा किया गया। मंच का संचालन जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, युवा नेता रितेश कुमार चुन्नू, पंपी शर्मा, डॉक्टर एसके सुनील, पूर्व एसडीपीओ प्रशांत भूषण श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, पिंटू रजक, शंकर मांझी सहित हजारों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में पहुंचे जीतन राम मांझी सहित सभी अतिथियों ने राजेश रंजन द्वारा अंगबद्ध देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी नेता भीड़ देखकर काफी गदगद दिखे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब एक बार फिर मौका आ गया है कि आप सब मिलकर हमारी ताकत को और बढ़ाएं, ताकि आपके लिए हम कुछ विशेष कर सके। कहा कि कम से कम 20 विधायक चाहिए, फिर दिखेगा कैसे आप लोगों के लिए जो आपकी जरूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेश रंजन ने आए सभी अतिथि सहित आम लोगों का आभार जताया और कहा कि यह सच है कि जब जब हम आवाज देते हैं आप सब हमारी ताकत को बढ़ाने में पहुंच जाते हैं। इसका एहसास हम भूल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में आपकी ताकत हमें और मजबूत बनाएगी। वहीं अपनी उम्मीदवारी पर भी राजेश रंजन ने कहा कि हम तो लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि और ज्यादा सेवा करने के लिए हमें और ताकत की जरूरत होगी और मुझे मालूम है कि सबसे बड़ी ताकत आप है। इस अवसर पर जितेंद्र और धर्मेंद्र ने भी जीतन राम मांझी के सामने एक से बढ़कर एक गीत गाकर माहौल को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के घोसी विधानसभा का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हमारे इस घोसी विधानसभा में लोग समझते थे कि यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कोई वजूद नहीं है, और उसी का नेता को भी दिखाने के लिए और कार्यकर्ता को भी दिखाने के लिए और यहाँ के आवाम को दिखाने के लिए यह मैसेज दिया गया कि यहाँ का जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का जो कार्यकर्ता हैं किस तादाद में है, उसको आप आँख खोल करके देख लें। ये कोई बाहर से या ढोया हुआ या उसको पैसा दे करके लाया हुआ कार्यकर्ता नहीं था। यह स्वतः स्फूर्त माननीय जीतन राम मांझी जी के आने की खबर पा करके ही सिर्फ आ गए थे, और ये इस पार्टी के मजबूती का परिचायक, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। माले पे आरोप लगाया गया कि माले के लोगों ने रोकने की कोशिश की भीड़ को। हाँ, ये निसंकोच यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कई ऐसे मुसहर का दलित टोला था जहाँ पर बस लगी हुई थी, वहाँ पर खड़ा होकर के ज़बरदस्ती उन लोग रोक रहे थे। फिर हमारे कार्यकर्ता जाकर के उनको बिठाए और उसके बाद फिर आए। तो ये जो आचरण है वही सिर्फ नहीं किए, रोकने तक अगर रुकते तब तो ठीक था। मैं कई बार यहाँ पर गेट में बैनर लगवाया, बैनर को नोच दे रहे थे। तो कब तक आप बैनर नोचोगे, कब तक आप गाड़ी रोकोगे, कब तक आप कार्यकर्ता का पैर बांधोगे। कार्यकर्ता अपनी बेड़ी को तोड़ चुका है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ जा चुका है। आपके न रोकने से रुकेगा, न आपके व्यवधान डालने से रुकेगा। वह अब निश्चिंत हो चुका है कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के साथ हमको रहना है। कामयाब कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे इतने लोग जो आए उनको? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, खास करके गरीब तबका का लोग। चूँकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नारा है भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे गरीब लोग थे, और गरीबों का हितैषी और गरीबों की वकालत करने वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आप इसी मजबूती के साथ बने रहिए। आपका आने वाला दिन सुखद होगा, भविष्य सुंदर होगा। आखिरी सवाल करेंगे राजेश जी कि बहुत चर्चा है घोसी में कि इस बार जो है घोसी विधानसभा से मतलब ये मांझी जी भी चर्चा करें। पूरे माहौल में एक चर्चा था कि राजेश रंजन जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीद यहाँ की जनता करे? देखिए, हर कार्यकर्ता की दिली इच्छा होती है चुनाव लड़ना, हमारी भी इच्छा है, लेकिन
अभी तो आप जानते हैं कि हमारी पत्नी जो है हुलासगंज से जिला पार्षद सदस्य हैं। स्वाभाविक है, हम लोग के पास जन समर्थन है, ग्रास रूट लेवल पर हम लोग काम करने वाले हैं, धरातल के लोगों के साथ बैठने वाले हैं, गरीब लोगों के साथ बैठ करके खाना खाने वाले हैं, उनके काम पर उनकी समस्याओं को सुन करके उनका निष्पादन करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि जब चाहेगी, जनता की आवाज़ आएगी और उनका जब मांग होगा तो हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और नेता का विवश होना पड़ेगा कि यहाँ से हम लोग भी टिकट लें। एनडीए को मजबूत करने के लिए दम दिखला रहे हैं कि हम में दम है, हम दमदार हो करके एनडीए को मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हम घर में हैं, परिवार में हैं, हमको अगर 4 रोटी है, 1 की रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे। 1 रोटी मतलब कितने सीटें सर? अब वो नहीं हम कहेंगे। हम बीच में आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को फोरम पर बात करना चाहिए, मीडिया में बात नहीं करना। हम कहाँ मीडिया में बात कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एकत्रित हो और एनडीए को वोट दो, जहाँ हमको सीट मिले वहाँ कड़ाही साहब को वोट करो ताकि 20 सीट लेकर के आवे। ये सभी बिहार को क्या खास मिला सर? अरे बिहार को तो सब कुछ मिल गया। बिहार को जो क्या कहते हैं स्पेशल राज्य की दर्जा में जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है। आपने देखा यहाँ कि मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, कोसी नदी के जितने भी भाग हैं उसको जीर्णोद्धार करने की बात हुई है। आपने देखा आईआईटी पटना का जीर्णोद्धार होने की बात आई है। आपने देखा कि पटना में 3 एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात हुई है। फिर उसी प्रकार से हमारा विभाग है, उसके माध्यम से भी बहुत सा काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उसके अनुकूल ये 2024-25 का बजट है, जिसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी इसलिए कहते हैं कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ जानने वाले नहीं हैं, अज्ञानता है। वो तो इधर उधर की बात के अलावे उनको विकास से क्या मतलब है या समाज को क्या चाहिए, इससे उनको क्या मतलब है। वो एक समूह को लेकर चलते हैं, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी जेल नहीं गए, तो फिर वो क्या समझेंगे। लेकिन हम लोग समझते हैं कि बिहार को जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिला। प्रयागराज को लेकर के जो घटना घटी हुई है उसको लेकर के अब एक को बोलिएगा तब ना। प्रयागराज में जो घटना घटी है उसको लेकर के आंकड़ा सही नहीं है, इसको लोग देखिए प्रयागराज में अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है, कुछ गलतफहमियां हुई थी जिसके चलते कुछ लोग की कैजुअल्टी हुई है। फिर देखा गया होगा कि हर तरह से वहाँ की व्यवस्था चुस्त हुई है। इतना बड़ा ओकेजन, सदी का ये सबसे पहला ओकेजन है, इतना ज़्यादा एक साथ आदमी आएंगे, कुछ गलतफहमी या कुछ गलत लोग इधर उधर की बात करके हर भ्रम फैला करके भगदड़ मचाने का कोशिश किया, जिसके चलते स्टैम्पेड हुआ। और इसके बाद एक न्यायिक जांच कर दी गई है, वो जांच कर रही है, जो उसका अगर दोषी होगा कार्रवाई होगी। जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, घायल है उनको उचित चिकित्सा दी जा रही है, इसलिए उसके बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके सब जगह बयान देते हैं। मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं, जिसको नहीं सूझता है दिखता है वो न कहेगा। आज हर जिला में जा करके वो विकास का गंगा बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो स्वास्थ्य लगता है उनका खराब है, जिसके चलते नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी राजनीति में आने वाले हैं, चर्चा है। सबको अधिकार है राजनीति में आने का, अगर वो आते हैं तो गलत क्या है। साथ ही आप लोग इस कार्यक्रम में बहुत देर से
उनको सुनने के लिए आए हुए हैं, वो हम लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। मैं बस आपसे दो ही बात कहूँगा। पहले तो आप संगठित होइए, आप लोग जाग चुके हैं। जिस तरह आप लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, बहुत ही स्वागत योग्य है। आप लोग इसी तरह से इस जागरूकता के क्रम में अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम करिए। जितना से जितना पढ़ाइएगा उतना ही आपके बच्चे बढ़ेंगे। और जैसे आज मांझी जी हम लोग के बीच में पढ़े लिखे हुए हैं तो यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग भी अपने बच्चों को जितना मांझी बनाइए, एक बात। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि एकता में बल है। आप लोग संगठित होइए और संगठित होकर के अगर हम लोग का यहाँ से टिकट मिलता है तो हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे उनको कड़ाही छाप पर मुहर लगाकर विजयी बनाएंगे। कि इतनी बड़ी संख्या में घोसी में, हम समझते हैं कि घोसी में पहला या पहली ही बार कार्यक्रम हो, क्या मनीष जी, पहली बार में इतना बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा, बधाई के पात्र है। और हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम अपने आप को बता रहे हैं, काफी गदगद हैं। और साथियों, ये सुनने को मिल रहा है, काफी लोग रोक रहे थे, लेकिन हमको पता है कि हमको नहीं रोका जा सकता है। अब हम के कार्यकर्ताओं को नहीं रोका जा सकता है। ये देखिए, ये बैठे हुए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हम समझते हैं बहुत लोग को ये नहीं पता है, ये नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इनकी मासूम आंखें बता रही है कि कुछ मेरे लिए इस मंच पे बेहतर हो रहा है, क्योंकि मेरे नेता आए हुए हैं। यानी ये 70-75 वर्षों से खामोश आवाज अब बोलना सीख लिया है। ये जाग चुके हैं, और जब जागे हैं तो कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आन में सुनते हैं कि ये पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया करते हैं। इनको जब नदियों को झुकाना रहता है, नदी जब परेशान करती है तो ये अपने लिए मार्ग बना लेने का काम करते हैं। और इनको कौन रोकेगा? क्या आपको कोई रोकेगा आने से? क्या अपने नेता से मिलने के लिए रोक सकता है किसी में क्षमता? जरा आप लोग बताइए, रोक लेगा? नहीं, बोलिए सब कोई। अब आपको आप ही के बोलने के लिए मंच लगा है। ये नेता जो 80 वर्ष में इतनी बड़ी कवायद कर रहे हैं, आपको जगाने के लिए, आपको बोलने के लिए। अब बोलना होगा, अब चुप नहीं रहना होगा। ये चुनाव 2025 में होने वाला है, विधानसभा चुनाव, पता है ना? उसमें जानते हैं हमारी पार्टी ने 20 सीटों पर, हमारी पार्टी के सिंबल, मतलब हमारे पार्टी के 20 नेता चुने जाएंगे विधानसभा में, मात्र 20। ये 20 संख्या सुनने में छोटी लगती है, लेकिन हमारे नेता के लिए काफी है, क्योंकि उनको ये 20 विधायक आप लोगों के कल्याण के लिए चाहिए, आप लोगों के बेहतर सुख सुविधा के लिए चाहिए। क्योंकि वो 20 जो सदस्य जाएंगे, उनके दम पर बड़ी बड़ी सरकार को आपके लिए एक अच्छा सुरक्षा की गारंटी मनवाने पे वो मजबूर कर देंगे। चाहे भारत सरकार में भी देखिए ना, सर है, डेली न्यूज में मिलता है, गया जिले को ये मिल गया, वो मिल गया। कभी कभी जलन भी होती है कि हम जहानाबाद के लिए कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी मीटिंग में बैठे हुए थे सर के साथ चाय पे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि तो सर आप हैं कि जहानाबाद का कुछ मोरल जो है टाइट है, नहीं तो बहुत लोग प्रताड़ित करते हैं। क्यों? तो यहाँ के सांसद, सभी विधानसभा के विधायक दूसरे पार्टियों का है, जो हम लोग की पार्टी है, हम लोग के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, 2025 में हम लोग एकत्र होकर, हम लोग संगठित होकर, जो हमारे नेता संकल्प लें, ये 20 सीट, और उसमें घोसी भी है, राजेश रंजन जी शायद यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो सबको याद बंद करके समर्थन कीजिए, और फिर हम आएंगे, मिलेंगे। हम तो हमेशा, नेता तो कभी कभी आएंगे, हम लोग हमेशा आएंगे। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।